स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम इस समय मौजूद हैं जनपद बरेली के तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अलीगंज में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता जो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। स्वागत है सर आपका। हाँ जी। सर, जैसा कि क्षेत्र में बहुत आपका नाम है और आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो जानना चाहेंगे आपने राजनीति की जो आपने शुरुआत की वो किस समय से शुरुआत की? पहले तो मैं सभी दर्शकों को, शुभचिंतकों को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और होली का अवसर है, होली के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों को, आंवला विधानसभा की समस्त गणमान्य व्यक्तियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग होली अच्छे से मनाएंगे। और इसके साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम, मैं एमबी इंटर कॉलेज बरेली में पढ़ता था। जी। सन 1983 में मेरा वहाँ एडमिशन था। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। उस समय से छात्र जीवन से मैं बरेली ही रह के पढ़ाई करता था, क्योंकि हमारा गांव बारासिरसा था, वहाँ हम रहते थे। जी। और वहाँ से हम वहाँ कमरा लेके पढ़ाई करते थे। तो वहीं हमारे वहाँ एक मुलखराज भसीन जिला अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, जी। और ओम प्रकाश एडवोकेट जी हुआ करते थे, जिनके निर्देशन में माननीय संतोष कुमार गंगवार जी कार्य करते थे और वो नेतागिरी करते थे। तो हमने वहीं से चुनाव का काम देखना शुरू किया, डॉक्टर दिनेश जौहरी का। तभी से हम पार्टी से जुड़े रहे। और जब हमने इंटर वहाँ से कर लिया, उसके बाद हम जब गांव आ गए, तब हमने मेडिकल स्टोर गुलड़िया में खोला। जी। तब से हमने 87 में हमको युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष चुना। जी। तब से मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए अपनी सेवा दी। जी, कौन सा मंडल रहा आपकी? मंडल मझगमा जी। जी। का मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष सबसे पहली बार बना, जी। युवा मोर्चा। उसके बाद 87 से और 89 तक मैं मंडल में मंत्री रहा। जी। उस समय हमारे मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह यादव थे। जी। उनके साथ मंडल महामंत्री रहा। फिर उन्हीं के साथ में 2 साल 89 तक 91 तक मंडल उपाध्यक्ष रहा, जिसमें खंडारी सिंह वर्मा उपाध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, केपी सिंह डॉक्टर महामंत्री थे, जी। और मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह थे। जी। अजीत सिंह जब जिले में चले गए, तो उसके बाद मंडल अध्यक्ष केपी सिंह बने। तब मैं 2 टर्न लगातार 6 वर्ष तक मंडल का महामंत्री रहा, 2000 तक। जी। और 2002 तक मैं जिला मंत्री, व्यापार प्रकोष्ठ में जिला मंत्री रहा। जैसा कि सर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं और दर्शकों में भी उत्सुकता होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। 1995 से आपने राजनीति सक्रिय रूप से 85 से आपने राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। तो जानना चाहेंगे उस समय 1985 में भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन हुआ करता था आंवला विधानसभा का? उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे श्याम बिहारी सिंह हुआ करते थे। वो यहाँ विधायक चुने गए थे 84 में। उस समय वर्तमान विधायक 89 तक वही रहे। 89 में भी वो चुनाव जीते, 91 में भी चुनाव जी जीते। सर, तो ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमें लाने का श्रेय इस समय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राकेश दीक्षित हुआ करते थे। पंडित जी पुरुषोत्तम शर्मा प्रधान जी शिवपुरी वाले, उनके पुत्र थे। उन्होंने हमको पार्टी में लाने का काम किया। मैं उनके निर्देशन में पार्टी का मैंने युवा मोर्चा से काम शुरू किया। उसके बाद हमारा मार्गदर्शन अजीत सिंह यादव, इस समय ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे माननीय धर्मपाल सिंह जी, मझिगवा ब्लॉक के। तो उनसे हमारा संपर्क बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता था, क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुख थे और मैं इस मंडल में महामंत्री था। तो हमारा ज़्यादा ही उनसे घनिष्ठता रहती थी।
तो जैसा कि आप 1985 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में सक्रिय हैं, तो 1985 के दौर में ही यहाँ से जो ब्लॉक प्रमुख थे, यहाँ जो इस समय वर्तमान वो 89 से ब्लॉक प्रमुख बने। उस समय 85 में यहाँ शिव कुमार सिंह कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। जी 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 89 में श्रीमान धर्मपाल सिंह जी को यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुना गया। तब से 95 तक उन्होंने ही सेवा दी है। उन्होंने बहुत अपने समय में अच्छे कार्य किए और उन्हीं के साथ हमारा तालमेल है। फिर देखिए, आपको बड़ी दिलचस्प कहानी आपके सामने हमारे जी प्रेम शंकर शर्मा जी आपके सामने बता रहे हैं। राजनीतिक बहुत पुराना इतिहास बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में। और जैसा कि अभी आपके सामने उन्होंने अपने 2002 तक जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में बताया। उसके बाद सर क्या फिर राजनीति में आप मतलब क्या निष्क्रिय हो गए, घर पे बैठ गए, क्या हुआ? उठा पटक रही हमारे बहुत नज़दीक रहे श्याम बिहारी सिंह जी। जी उनका मैं बड़ा श्रद्धा से मानता था जी और वो बड़ा सर्वप्रिय नेता थे। जी तो वो समाजवादी में चले गए, तो पार्टी से अलग हटके मैंने चुनाव श्याम बिहारी सिंह जी को लड़ाया। जी तो पार्टी ने हमसे संबंध ख़त्म कर दिया। जी फिर हम लगातार कई वर्षों तक 2007 तक ऐसे ही इंडिपेंडेंट बने रहे पत्रकारिता की जी दैनिक जागरण में। जी हमने ये राजनीति का स्तर छोड़ दिया, दैनिक जागरण में काम किया और दैनिक जागरण में काम करते रहे। और अब तक मैं 2000 तक वहाँ यहाँ एजेंसी मेरी रही अलीगंज में दैनिक जागरण की, और मैं 2012-13 तक यहाँ लिखता रहा। और 2012 से फिर मैंने धर्मपाल सिंह को चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया। तब से मैं फिर पार्टी में सक्रियता से काम कर रहा हूँ। 2012 से 2007 में मैंने चुनाव नहीं लड़ाया, 2002 में नहीं लड़ाया। 2012 से फिर मैंने सक्रियता से धर्मपाल सिंह जी को चुनाव लड़ाया। जैसा कि शर्मा जी इस समय जो आंवला विधानसभा में एक समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो ब्राह्मण ही थे और आप भी ब्राह्मण हैं। तो आपने इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सपोर्ट की है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, तो किस तरह की आपके साथ कठिनाइयाँ आई उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आज आर के शर्मा जाति के नहीं बल्कि हमारे संबंधी भी हैं और नज़दीकी संबंध भी हैं। तो सर्वप्रिय तो ये है कि हमने 2014 से जब से मोदी जी को हमने कार्यशैली को देखा है, माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए जितने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो 370 रही हो, मंदिर श्री राम का रहा हो, नोटबंदी रही हो, ये इतने बड़े बड़े कार्य मोदी जी ने किए। इससे हम इतने प्रभावित हुए कि आज हमको ना कोई नज़दीकी रिश्तेदार दिखता है, ना कोई ब्रदर दिखती है। हमको इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम जब सब राजनीति करते थे, हम 90 में जब कार सेवा में जेल गए थे, 14 दिन के शोक सदन में रहे थे, तो हमें भगवान राम का मंदिर ही दिखाई देता था। और हमारे जब यहाँ 91 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमारे कार्यकर्ता हमेशा हमेशा विधायकों से झगड़ा करते थे, विवाद करते थे कि आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चलाएंगे। और हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और हम मंदिर का वादा किए हैं और आप लोग सरकार में बैठे अपने आनंद ले रहे हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग विधायकों से झगड़ा करते थे। एक चुनाव के समय जब वो 91 में हरीश गंगवार हुआ करते थे बहेड़ी से, तो इतना विवाद हुआ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने कुर्ता तक फाड़ दिया। खींचा तानी में कुर्ता भी फट गया। हरीश गंगवार जी का शिशु मंदिर में मीटिंग चल रही थी, तो हम लोग मंदिर के लिए इतना लालायत थे। तो भगवान राम के लिए हमने ये काम देखा और किया, तो हम इसी चक्कर में कौन थे। सी सन में आप मतलब अभी आपने बताया, दर्शक दोबारा जानना चाहते हैं, कौन सी सन में आप राम मंदिर आंदोलन में गए थे और कितने दिन आपको जेल रहना पड़ा? हम 1990 में आंदोलन में गए थे। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस का उनको समर्थन हुआ करता था। तो हम किशोर सदन यहाँ से गुड़िया से गए माननीय मंत्री जी के साथ और अलीगंज आए और अलीगंज से हमको गिरफ्तार करके बरेली पुलिस लाइन गए। पुलिस लाइन से हमको किशोर सदन ले जाया गया और वहाँ जो भी हमारे साथ यातनाएं हुई, तो कई गांव के हमारे का साथ प्रधान थे। एक रजिस्टर सिंह प्रधान जी थे, हुआ करते थे शिवपुरी के, वो भी हमारे साथ थे। छोटे सिंह यादव थे विशारदगंज से, विशारदगंज से मित्तल साहब थे, राजेंद्र मित्तल, कृष्णपाल गोस्वामी थे, छोटे सिंह यादव थे, देशराज सागर थे। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ क्षेत्र से, डॉक्टर KP सिंह चौहान,
माननीय धर्मपाल सिंह उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, ये भी थे साथ में। इन्हीं के साथ हमारा, इन्हीं के नेतृत्व में हमारा वहाँ किशोर सदन में जेल जाना हुआ। और जिस दिन गोली चलवाई थी राम भक्तों पर, उसी रात को हमारे किशोर सदन में सारा रिकॉर्ड रूम जला दिया, गेट तोड़ दिए। हमारे एक साथी को गोली लगी, पीएससी ने गोली चलाई। फिर पीएससी ने हमको इतना यातनाएं दी, बड़ा एक वहाँ हमारे साथ एक विधायक थे हिमाचल के, वो भी मंत्री जी के साथ एक कमरे में रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं फला विधायक और होने वाला मिनिस्टर, वैसे ही उनके पास लाठीचार्ज कर दिया। पर मंत्री जी को भी दौड़ा लिया। इसके साथ वहाँ बड़ा बहुत मारपीट हुई हम कार्यकर्ताओं की। एक भगवान दास का नाम का लड़का था, उसने कहा ये आग मैंने लगाई है। एसएसपी चक्रवर्ती थे, उन्होंने कहा ये बताओ आग किसने लगाई है। तो भगवान दास लड़का था, वो बोला ये आग मैंने लगाई है, सारा जिम्मेदारी मेरी है, ये सब कुछ तोड़फोड़ मैंने की है। तो उसके कम से कम 200-250 लाठी मारी थी। उसके कहीं भी मांस में जगह नहीं थी कि जहाँ उसके चोट नहीं लगी हो। तो वो केवल घुटनों के बल टिक के और कोनी टेक के ज़मीन पे वो बस खाना दूसरा ही खिलाता था, वो हाथों से छू नहीं सकता था, ऐसे उसके हाथ कर दिए थे। तो मंदिर के लिए हमारा ये योगदान वहाँ था और मंदिर के लिए ही हमने काम किया। तो फिर हमको लगा कि आज जो मोदी जी ने ऐसा हमें समय दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर बन रहा है, इसके लिए हम समर्पित हैं। और हमको लगता है कि हम पार्टी के लिए फिर दोबारा बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इसी 17 से। शर्मा जी, जैसा कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक रहे और लगातार 5वीं बार इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की है बड़े लंबे अंतर से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं कि आंवला के जो विधायक हैं उनके लिए डिप्टी सीएम बनाने की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, लोगों की मांग जायज़ है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी, उनके नेतृत्व में कुशल नेतृत्व रहा है। उन्होंने बड़ा त्याग और तपस्या की है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा समस्याओं को आड़े आने के बावजूद भी समस्याओं का निराकरण किया है। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े पुल बनवाए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी अगर सीएम की लोग चाहते हैं, और मैं भी यही चाहता हूं, अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं जितना भी बड़ा से बड़ा पद उनको मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं और अच्छे मार्गदर्शक हैं लोगों के। हम लोगों का बड़ा अच्छा नेतृत्व रहा है, उन्होंने अच्छा नेतृत्व दिया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। और उन्होंने इतना जनप्रिय नेता हैं कि उनका कोई निर्विवाद है, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उन्होंने कभी ऐसी मानसिकता नहीं रही, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। क्षेत्र में गरीबों का, दलितों का शोषण नहीं होने दिया। पिछड़े और शोषित लोगों को उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया है। एक अच्छे नेता हैं माननीय मंत्री जी, और उनको जो भी नेतृत्व करने को मिलेगा वो बढ़िया ही होगा और अच्छा होगा। मेरी भी इच्छा है कि उन्हें कोई अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मंत्रालय मिले, अच्छी बात है। शर्मा जी, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, अब क्या और कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों के लिए? देखिए साहब, दर्शक तो हमारे सभी मित्र, और मैं उनके लिए यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनका निरंतर जीवन बढ़िया सुख में गुजरे, और मैं उनके सुख की हमेशा कामना करता हूँ। मेरा क्षेत्र खुशहाल रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। और मैंने तो मंत्री जी से अभी 2 दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई। मंत्री जी थे, कुछ और 2-4 लोग साथ में थे बैठे हम लोग। तो मैंने मंत्री जी से थोड़ी सी विकास की भी मांग रख दी, और मैंने कहा हमारे क्षेत्र में मंत्री जी ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग में जब मिनिस्टर बने थे, वो माननीय कलराज मिश्र जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया शुरू। और आज कलराज मिश्र जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। उनके नेतृत्व में मंत्री जी को मौका मिला काम करने का, इतना बढ़िया काम किया कि हमारे यहाँ 2 पुल बनवाए उन्होंने बहुत बहुत बड़े, एक मऊचंदपुर पर अरेल नदी का और एक पैगा नदी के। 2 पुल बड़े बड़े बनवाए और बहुत रोड बनवाए जिनकी गिनती मैं नहीं बता सकता आपको। 20 रोड बनवाए, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के मिनिस्टर थे। बहुत सारे रोड बनवाए। और कलराज जी जैसा नेतृत्व उनको मिला है, जो कि आज प्रदेश में नहीं देश में, वो शायद अटल जी और अडवाणी जी के बाद तीसरे चौथे नंबर के माननीय बाबू कल्याण सिंह जी कहते थे, कल्याण होगा तभी कल्याण होगा, और जब कल्याण तभी होगा जब कलराज होगा।
जब कल राज होगा तभी कल्याण होगा, और कल्याण तभी होगा जब कल राज होगा। हम मेरे दोनों लोगों की, बाबूजी कहा करते थे, हम दो लोगों की ऐसी जोड़ी है, कल राज के लिए कल्याण की होगा, और कल्याण होगा तभी कल राज होगा। तो ये ऐसी जोड़ी थी, उनका हमको नेतृत्व मिला, उनका हमको मार्गदर्शन मिला। तो मंत्री जी तो बहुत लंबे समय से बड़ा त्याग और तपस्या की है मंत्री जी ने। तो मैंने मंत्री जी से एक छोटी सी मांग रख दी है, और मैं सोचता हूँ कि हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए और समस्त हमारे क्षेत्र में अलीगंज के आसपास के जो गांव हैं उनको बड़ा सुविधा मिल जाएगी कि यहाँ हमारा गैनी से एक रोड गया है, और जो बहुत पुरानी रास्ता है, जब से बरेली बसा हुआ होगा तब से बरेली की रास्ता यही थी। हमारे काफ़ी दूर दूर के लोग इसी रास्ते को बरेली से जाया करते थे। इस रास्ते पे गांव ऐंठपुर पड़ता है गैनी के बाद, और उसके बाद घोड़ा राघोपुर, और उसके बाद ये शमशान भूमि पे लगता है जाके बाकरगंज पे ये रोड। तो ये रोड मात्र 4 किलोमीटर तक गैनी से बनना है। अगर 4 किलोमीटर रोड मिल जाए हमको, और अभी कैलाश गिरमढ़ी पे जो पैटून पुल पीपों का बना हुआ है, वो पीपों वाले पुल के लिए अगर यहाँ व्यवस्था हो जाए, वहाँ से पीपे भी खाली हो जाएंगे, पुल बन जाएगा, और वो पीपे यहाँ लग जाएंगे, तो हमें आवागमन का यहाँ बरेली के साथ। कल ही पेपर में छपा है, परसों के पेपर में छपा है, आपके जो यहाँ से आंवला विधायक है उन्होंने घोषणा भी की है। अब सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता है वो गैनी और से जो बरेली के लिए जो पार जो पुल होगा उसकी घोषणा वो कर चुके हैं। हाँ, तो वही मैंने अभी 4 दिन पहले ही उनको बताया मंत्री जी को। तो बोले ठीक प्रेम शंकर जी, मैंने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी है, और इस पुल के लिए मैं प्रयास करूँगा। ये पैटून पुल हर हालत में, उसके पुल चालू हो जाने के तुरंत बाद जैसे ही कैप्सूल खाली होंगे वैसे ही मैं यहाँ काम कराऊंगा। मैंने कहा देखिए, आप गंगा तक पहले 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी रोड बैठता है उससे 3-4 किलोमीटर रोड बनवा दीजिए, उसके बाद वो पेट्रोल पुल लगवा दीजिए। उस पार रोड बनी हुई है, फिर हमारा लगभग 20-25 मिनट का रास्ता अलीगंज से हो जाएगा बरेली का। ना कोई फाटक होगा, ना कोई अवरोध होगा, पूरा चौड़ा रोड होगा, अच्छी जगह होगी, और हम लोग कम से कम 100 गाँव बरेली से जुड़ जाएंगे। और रामगंगा का दबाव, जो 2 पुल पर दबाव रहता है, वो दबाव भी कम हो जाएगा। और हमारे यहाँ लोग रात में 9-10 बजे तक, आज योगी जी के शासन में ऐसा हो गया पूरी रात चलो, कहीं समस्या नहीं है। तो ये ऐसा हमारा रास्ता हो जाएगा कि पूरी रात आने जाने के लिए आवागमन, ये घर बरेली हमारा घर हो जाएगा। अलीगंज गैनी ऐसे हो जाएगा जैसे हम बरेली में रह रहे हैं, हमको ये नहीं लगेगा हम बरेली नहीं रह रहे हैं। तो इसके लिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे, और की कृपा बनी रहेगी तो हो सकता है ये कल्याण हो जाए क्षेत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने नेता प्रेम शंकर शर्मा जी। आपने देखा राजनीति जो कार्यशैली है उनकी, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। लगातार ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को हम आपके सामने मिलवाते रहेंगे। अच्छा, देखिए कुछ और भी हम जानेंगे, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं हमारे शर्मा जी। देखिए साहब, हमने तो मंदिर के लिए, माननीय मंत्री जी जिस समय ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने शिव गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर पर हमको बुलाया हुआ। प्रेम शंकर जी, मैं वहाँ भी मेडिकल स्टोर ही करता था, और मुझे इतना रहता था कि मुझे लोगों की सेवा पहले है, अपना व्यवसाय बाद में। मैं अपनी दुकान बंद रखता था, बंद का किराया देता था, और चुनाव लड़ाता था। मैंने चुनाव दिग्विजय सिंह का चुनाव, राम सेवक सिंह का चुनाव, बोट क्लब की रैली, दिल्ली की नागपुर की रैली, हम लोग रैली किया करते थे। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उतना इतना हमारा उत्पीड़न किया यहाँ कि हमको बोट क्लब पर रैली करनी पड़ी। और वहाँ से ही राजीव गांधी ने आकर घोषणा की, मैं इसी समय समर्थन वापस लेता हूँ। आप लोग आए हैं बरेली से चल के, भले ही दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन मैं अभी समर्थन, तो उन्होंने वही समर्थन वापस लिया, और मुलायम सिंह जी की सरकार 90 में गिर गई। तब 91 में चुनाव हुआ, तब हमारी सरकार कल्याण सिंह जी की बनी। दूसरे, हमारा तो ऐसा रहा कि मंदिर पर जब बुलाया माननीय मंत्री जी ने, उस समय ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, तो मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरी पत्नी को पता नहीं था, मेरे पिताजी को पता नहीं था कि बेटा हमारा दुकान खोलने गया है मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर ना खोल के हमारी चाबी जेब में पड़ी थी, और 14 दिन बाद जब हम घर आए थे तो घर वालों को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, कार सेवा में हैं, कहाँ हैं। तो हम लोगों ने तो हमेशा ऐसी अपना सेवा भाव चुना है, और मानव सेवा ही हमारा धर्म है। और मानव सेवा राजनीति
के अलग हम मानव सेवा नहीं कर सकते। राजनीति एक ऐसा धर्म है कि इसके लिए हम अगर कहीं भी काम करते हैं, आज हमारे देश के मोदी जी काम करते हैं, तो 130 करोड़ जनता जो इस देश की है, वो हर व्यक्ति उस चीज़ से प्रभावित होता है। और कोई भी ऐसे कल्याणार्थ व्यवस्था नहीं है जो हर व्यक्ति के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में कोई भी काम कर सके। मैं तो मानता हूँ, इसलिए राजनीति साफ शुद्ध और बढ़िया सरल स्वभाव से होनी चाहिए, मोदी जी जैसी होनी चाहिए। और जो पूर्व में लोगों ने किया उसका परिणाम लोगों ने गंभीर भुगता है। और हमारे मोदी जी, हो सकता है हमारा देश ही अब दुनिया के देश में सर्वप्रथम नंबर पर आएगा, ये मेरी कामना और मेरी सोच है। देखिए, लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। बने रहिए कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ, आरपी वर्मा।